पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चौथे चरण का मतदान हो रहा है 5 सीटों पर और अब से कुछ देर में ये मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, यानी कि चौथा चरण बिहार में समाप्त हो जाएगा। बिहार में लगभग 24 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। बाकी जो सीटें बची हैं, इन सीटों पर अब एक एक करके चुनाव होंगे। 7 चरण में चुनाव की प्रक्रिया बाकी है। बिहार के आज 5 सीटों में से सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हुई है वो है मुंगेर लोकसभा सीट। मुंगेर के बारे में आज सुबह से हम आपको खबरें बता रहे हैं लगातार कि मुंगेर में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आप सबको पता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई मुंगेर में इस वक्त चल रहा है। अशोक महतो जहां आरजेडी के टिकट से उम्मीदवार थे, तो वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं और ललन सिंह के चुनाव प्रचार प्रसार में चिराग पासवान से लेकर नरेंद्र मोदी ने भी खूब चर्चा की है। चिराग पासवान ने तो खुद रोड शो किया था ललन सिंह के साथ में। नरेंद्र मोदी ने भी जहां से भी कार्यक्रम किया है उस क्षेत्र में ललन सिंह को आशीर्वाद दिया है। और अब देखिए, चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही आप सबको पता है कि अनंत सिंह एक बड़े फैक्टर मुंगेर के लिए होंगे। नीलम देवी जो उनकी पत्नी है, जदयू में शामिल है, वो भी वोट देने गई हुई थी और अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा सीट पर एक बड़े फैक्टर के रूप में नजर आ रहे थे। अनंत सिंह जब 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए तो उनके बारे में चर्चाएं तेज थी कि अनंत सिंह ललन सिंह के लिए फील्डिंग करने आए हैं। कई मीडिया चैनल्स ने अनंत सिंह से सवाल भी किया। हालांकि अनंत सिंह कहते रहे कि ललन सिंह का अपना एक अलग जनाधार है, अलग वोट बैंक है, तो मेरे सपोर्ट करने न करने से ललन सिंह जीत हार का फैसला नहीं हो सकता है। ललन सिंह खुद जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजनीति गलियारे में इस बात की चर्चा और कानाफूसी तो हो ही रही है कि अनंत सिंह को अंततः 15 दिन के पैरोल पर क्यों बाहर निकाला गया। अनंत सिंह जैसे ही निकलते हैं उस क्षेत्र में, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जाते तो वो जनता के बीच है मिलने के लिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ललन सिंह के लिए कहीं ना कहीं वो फील्डिंग करने जरूर जा रहे हैं। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब है। ललन सिंह और अनंत सिंह के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं इन दिनों, उन चर्चाओं के बीच में एक बड़ी चर्चा ये है कि अनंत सिंह ने बड़ा खेल कर दिया है ललन सिंह के लिए और ललन सिंह भी चौंक गए हैं। देखिए, खबर आई है हमें जहां पर बूथ कैप्चरिंग का मामला फिर से उठ गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा एक शिकायत दर्ज किया गया है और इस शिकायत में कहा गया है कि जदयू ने 60 बूथों को अपने कैप्चर में कर लिया है। बाकायदा बूथों का नंबर भी दिया गया। जदयू पर 60 से 64 बूथों पर जदयू का कब्जा करने का आरोप राजद के द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 200, 201, 202, 205, 207 से लेकर लगातार 392 जो नंबर बूथ है वहां तक बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप राजद लगा रही है। मोकामा ये क्षेत्र, मोकामा विधानसभा, जहां पर अनंत सिंह एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में नजर आए हैं। मोकामा से कौन विधायक है ये आप सबको पता है, पूर्व विधायक कौन रहा है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होते ही बड़ा गेम अनंत सिंह के द्वारा कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। जो आरोप लगे हैं जगदानंद सिंह के द्वारा, इन आरोपों के बीच में चुनाव खत्म होते ही बड़ा गेम मुंगेर में इस वक्त हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें भारत लाइव पर सबसे पहले आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।